सभी दोस्तों का स्वागत है आरएस एजुकेशन में। दोस्तों, रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड, चाहे वो साइंस का स्टूडेंट हो या चाहे आर्ट को हो चाहे कॉमर्स का हो, जो भी फैकल्टी उसके पास है, उसमें लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड में सीन और अनसीन पैसेज आते हैं। जो अनसीन पैसेज आते हैं वो पोइट्री टाइप में होते हैं। ये जैसे पैसेज दिया हुआ है, इससे आपको फाइंड आउट करने होंगे क्वेश्चंस। लेकिन ये किस से बेस्ड होंगे? ये होंगे अनसीन पैसेज, पोइट्री से बेस्ड होंगे। और जो सीन पैसेज आएंगे वो आपके जो सीधे क्वेश्चन बनते हैं वैसे जो हम करते हैं उस प्रकार से होंगे। तो देखिए, यदि ये आपको पैसेज पहले से कुछ पढ़ा हुआ, आपके अल्ट्रेशन वगैरह क्या होते हैं, मेटाफोर क्या होते हैं, या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वगैरह, तो आप इनको कर सकते हैं। एडजेक्टिव या जो भी एडवर्ब होते हैं, नाउन होती है, प्रोनाउन होती है, उनसे रिलेटेड देखने क्यों मिलते हैं क्वेश्चन। तो दोस्तों, हम पहले देखो, मैं आपको करवाता हूँ। यदि आप थोड़ा बहुत नॉलेज रखते हैं तो आप सीधा आप इनको जो आंसर है वो कर सकते हैं। जैसे पहला क्या है, डोंट एंड एवरी अदर इमेजिनेबल कंफर्ट एंड लग्जरी हियर इमेजिनेबल। देखो, इमेजिनेबल, एबल शब्द लगा है। एबल, जहाँ पे भी एबल लगता है, ओ यू एस लगता है, तो वो क्या होते हैं? वो होते हैं एडजेक्टिव। क्या होते हैं दोस्तों? एडजेक्टिव। तो यहाँ पे एबल शब्द है, तो ये क्या होगा? ये होगा एक एडजेक्टिव होगा। तो आपको पता होना चाहिए भाई कि यदि एबल लग जाए, या जैसे एडोरेबल हो गया, ठीक है, जैसे फेबुलस हो गया, एफ ओ यू एस लग जाए लास्ट में, तो इस प्रकार से क्या होते हैं? वो एडजेक्टिव होते हैं। तो यहाँ पे एडजेक्टिव होगा। तो देखो, मैंने सीधा बिना पढ़े आंसर दिया। फिर देखो, चूज कंपाउंड एडजेक्टिव फ्रॉम द फेज वेल ब्रेड पेरेंट्स। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि भाई फेज के अंदर क्या बताया आपको? कंपाउंड एडजेक्टिव, यानी कंपाउंड का मतलब संयुक्त एडजेक्टिव कौन सा है? तो देखो, वेल ब्रेड, वेल का मतलब अच्छा, ब्रेड का मतलब भी, ये संयुक्त क्या है? कंपाउंड एडजेक्टिव है एक तरह का। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर क्या है भाई? कहाँ पे आंसर? तो इसका आंसर भी बी दिया हुआ है। तो बी क्या है हमारा? सही है, वेल ब्रेड। तो देखो, पहले पैसेज पढ़ते हैं। द रिच कैन प्रोवाइड दियर चिल्ड्रन विथ ऑल द मनी कैन बाय। यानी द रिच, यानी जो धनी लोग होते हैं, प्रोवाइड करते हैं अपने बच्चों के लिए क्या? विथ ऑल दैट मनी कैन बाय, जिससे वो खरीद सकते हैं। मनी से कुछ भी खरीद सकते हैं। रिच फूड, एक्सपेंसिव क्लोथ्स, कार एंड एवरी अदर इमेजिनेबल कंफर्ट। जो भी उनके मन में आते हैं वो खरीद सकते हैं। फूड वगैरह, क्लोथ्स वगैरह, कार वगैरह, या कोई भी इमेजिन करते हैं वो चीज़ें खरीद सकते हैं और लग्जरी लाइफ जीते हैं। बट दे सिंपली कैन नॉट गिव देम विथ वॉट दे नीड मोस्ट, पेरेंटल केयर एंड एफेक्शन ऑन ए पर्सनल लेवल फॉर विच। ये उनके लिए जिनको पढ़ना नहीं आता है और जो अर्थ समझने में जैसे हिचकिचाते हैं, या जिन्हें अर्थ नहीं समझ में आता है, वो भी इनके आंसर दे सकते हैं यदि थोड़ा बहुत नॉलेज है इंग्लिश का। विच देयर इज नो सब्सटीट्यूट इन द होल वर्ल्ड। These children, who are brought up almost entirely by hired attendants, develop a twisted personality. Their rich, busy and well-bred parents। तो देखो, यहाँ पे आया है एडजेक्टिव, well-bred parents। तो well-bred यहाँ पे क्या है? ये हो गई नाउन, और ये हो गया कंपाउंड एडजेक्टिव। नाउन की विशेषता बताने वालों को क्या कहते हैं? एडजेक्टिव शब्दों को एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या बोलते हैं? एडवर्ब। और एडवर्ब किसकी विशेषता बताते हैं? तो एडजेक्टिव की। इस प्रकार से ये क्रम चलता है, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव और नाउन। Are one day shocked to find that their children have developed some of the traits of their own attendants which are, so to say the least, considerable, less than well bred। तो देखो, वेल ब्रेड यहाँ पे भी है। इस प्रकार से हम कर सकते हैं। दोनों मैंने बताया आपको कि पहले में क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। एबल शब्द आए, चाहे ओ यू एस आए, ठीक है, या एबल, ओ यू एस, इस प्रकार से जो आते हैं ये एडजेक्टिव होते हैं। और दोस्तों, आपको ये भी पता होना चाहिए, एम ई एन टी मेंट शब्द आए, या एम ए एन टी आई, या टी आई ओ एन आई, या एन ई डबल एस आई, जैसे फ्रेंडशिपनेस, इस प्रकार से, जैसे स्टेशन, जैसे मैनेजमेंट, इस प्रकार से शब्द आए, वो होते हैं नाउन। क्या होते हैं? नाउन।
तो चूज कंपाउंड एडजेक्टिव फ्रॉम द फेज वेल ब्रेड पेरेंट्स। तो यहाँ पे क्या होगा, वेल ब्रेड क्या है, कंपाउंड एडजेक्टिव है। फिर आगे बात करते हैं, विच वन ऑफ दिस फेज हैज ए डिटरमिनर इन इट। तो इसमें क्या है चीज़ें आपको बताएं, देर इज नो सब्सटीट्यूट, इसमें से कोई फेज नहीं है। बट दे सिंपली कैन नॉट गिव, ये कोई फेज नहीं है। द रिच कैन प्रोवाइड देयर चिल्ड्रन, तो ये सेंटेंस है, ये भी कोई फेज नहीं है। फिर क्या है, हायर्ड अटेंडेंस डेवलप ट्विस्टेड पर्सनैलिटी, ये भी कोई फेज नहीं है। तो ये करेक्ट आंसर होगा थर्ड, नन ऑफ या देर इज नो सब्सटीट्यूट। फिर फोर्थ, दीज चिल्ड्रन हु आर ब्रॉट अप, देखो ब्रिंग अप, या ब्रिंग अप की सेकंड फॉर्म है ब्रोट अप। ब्रोट अप का मतलब होता है लालन पालन करना, ठीक है। तो ऑलमोस्ट इंटायरली बाय हायर्ड अटेंडेंस डेवलप ए ट्विस्टेड पर्सनैलिटी विच टेंस इज यूज्ड इनटू अबव सेंटेंस। तो आपको बताना है, तो इसमें क्या है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, तो इसमें आईएनजी है नहीं, तो कंटिन्यूस होगा नहीं, लेकिन आर लगा हुआ है, ब्रोट है, फिर यहाँ पे ये फेज है, फिर यहाँ पे देखो अटेंडेंस यानी एस लगा हुआ है, डेवलप ए ट्विस्टेड पर्सनैलिटी। तो ये पूरा क्या है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर। फिर बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द 3 डिग्री ऑफ द एडजेक्टिव। तो आपको पता है डिग्री होती है, तो उनसे भी रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो इसमें कौन सा करेक्ट होगा आंसर, तो लिटिल, लिटिल की सेकंड लेस और लिस्ट, आपको पता है द लिस्ट मत लगा देना, वो भी इनकरेक्ट होगी, ठीक है ना। जैसे ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल होता है, इस प्रकार से ये कुछ डिग्रियां होती है, वो आपको पता होनी चाहिए, नहीं तो आपका गलत होगा आंसर, सीधा सा है इसमें, इसमें कोई पैसेज आपके काम नहीं आएगा। फिर एक पैसेज मैं और करवाता हूँ, वो मुझे अच्छा लगा, आपको देखते हैं कैसा लगता है। जैसे ये रहा किंगफिशर वाला, द किंगफिशर इज ए बर्ड दैट गेट्स its name because it truly is a king among the fish catching birds। तो इसमें क्या किया है, किंग फिशर होता है, ये बर्ड होता है, और इसको किंग फिशर यानी क्यों नाम दिया गया है, क्योंकि ये फिश कैचिंग बर्ड्स होता है, यानी फिश को पकड़ता है, मछलियों को पकड़ता है पानी के अंदर। इन कैचिंग फिश इट सिट्स ऑन ए लिम्ब ऑफ ए ट्री, ये पेड़ की शाखा पर बैठता है। देखो लिम्ब का मतलब होता है शाखा, आपको पता होना चाहिए, ब्रांचेस। डेट हैंग्स लटका हुआ, ओवर ए स्ट्रीम लुकिंग इनटू, लुकिंग इनटू का मतलब होता है जांच पड़ताल करना, किसी के अंदर झांकना, तो इस प्रकार से। द वाटर बीनीथ, तो इसके अंदर क्या होगा कि ये पक्षी क्या है, पानी के अंदर झांकता है, और बीनीथ यानी पानी के अंदर गहराइयों तक ये झांक सकता है अपनी दृष्टि से, अपनी आई साइड से। देन एज इट साइड्स ए फिश, और फिश को देखता है, इट ड्रॉप्स लाइक ए स्टोन, और पत्थर की तरह नीचे जाता है पानी में, इनटू द वाटर, पानी में पत्थर की भांति गिरता है यानी जाता है, और सेकंड लेटर, और कुछ ही क्षणों में क्या करता है, पोप्स अप, वापस आता है विद द फिश, फिश को पकड़ के ऊपर आता है, इट्स बिल। इन एडिशन टू फिश इट इट्स worms, crabs एंड सेलफिश, इन कुछ चीज़ों को ये खाता है। इट इज़ फाउंड मोस्टली नियर द फ्रेश वाटर स्ट्रीम्स, स्ट्रीम्स का मतलब क्या होता है, झरने, ये जो फ्रेश वाटर के झरने होते हैं वहाँ के आसपास पाए जाते हैं। अब देखिए, यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका, द किंग फिशर यानी जो फ्रेश झरने बहते हैं यूरोप और अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में, वहाँ पे ये पाए जाते हैं। द किंग फिशर, द किंग फिशर्स क्राई इज श्रिल एंड पिकरिंग, सॉरी पाइक, ये क्या है, पायरसिंग, ठीक है, पायरिसिंग। तो इनकी जो क्राई करते हैं, श्रिल यानी तीखा क्राई करते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। द नॉर्थ अमेरिकन किंग फिशर कोल्ड द बेल्टेड किंग फिशर, और जो नॉर्थ अमेरिकन किंग फिशर रहते हैं उनको बेल्टेड किंग फिशर कहते हैं, बिकॉज ऑफ ए बेल्ट ऑफ ब्लू फीचर अक्रॉस इट्स वाइट ब्रेस्ट। वाइट ब्रेस्ट के अलावा इनमें क्या होता है, बेल्ट होती है ब्लू कलर की, ये फीचर होता है इनमें। इज लार्जर देन द यूरोपियन वेराइटी, यानी यूरोपियन के जो होते हैं इटली वगैरह के, उनसे ये क्या होते हैं, बड़े होते हैं नॉर्थ अमेरिका वाले। द यूरोपियन किंग फिशर इज ए ब्यूटीफुल, लेकिन ब्यूटीफुल कौन से होते हैं, यूरोपियन किंग फिशर होते हैं। इट्स फीचर्स आर ब्राइट ब्लू, ये ब्राइट ब्लू कलर के होते हैं, ऑरेंज के भी होते हैं, डीप रेड यानी गहरे लाल भी होते हैं, पिंक भी होते हैं, एंड ग्रीन भी पाए जाते हैं।
दोस्तों अगर आपकी स्पीड कम है तो आप पैसेज को बिना पढ़े, यानी अगर आप थोड़ा बहुत इंग्लिश का नॉलेज रखते हैं तो आप बिना पढ़े भी इनके आंसर दे सकते हैं। देखिए अभी हम आंसर देते हैं। फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट विच मीन्स ब्रांच। देखो ब्रांच का पूछा और मैंने ब्रांच का क्या बताया आपको, लिम्ब। लिम्ब का माना क्या होता है, ब्रांच। द अपोजिट ऑफ पोल्यूटेड। तो बताओ दोस्तों, यदि आप पैसेज नहीं पढ़ते हैं और पोल्यूटेड का मतलब नहीं जानते, पोल्यूटेड यानी पोल्यूशन का मतलब होता है प्रदूषण, और पोल्यूटेड का मतलब हो गया प्रदूषित, वर्ब है। तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ से अपोजिट, तो फ्रेश होगा। क्या होगा भाई, फ्रेश। या क्लीन होता तो क्लीन हो जाता, तो यहाँ पे आंसर फर्स्ट हो जाएगा। तो बिना पैसेज पढ़े एक या दो क्वेश्चन के आंसर आप इजीली दे सकते हैं। विच वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड। अब देखो स्पेलिंग एरर से भी आता है क्वेश्चन, तो आप ये नहीं कह सकते कि हम पैसे से भी ढूंढ के दे देंगे या खोज के दे देंगे, तो ये बात नहीं होगी। एंथुजियास्टिक की ये स्पेलिंग होती तो आपको आनी ही चाहिए, नहीं तो आप कंफ्यूज होंगे। फिर देखिए द एडजेक्टिव ब्यूटीफुल कैन गिव एज द नाउन। तो देखो ब्यूटीफुल की जो नाउन होती है वो होती है ब्यूटी। क्या होती है, ब्यूटी इज फॉर एवर या जॉय फॉर एवर, जो हमने एक स्टेंजा होता है 12th के अंदर। तो ब्यूटीफुल का क्या होगा, ब्यूटी होगा नाउन, ये आपको पता होना चाहिए। और जो फुल वगैरह मैंने बताए थे, ओ यू एस वगैरह, जैसे फेबुलस, ग्रेसफुल, ये सब क्या होते हैं, ये होते हैं एडजेक्टिव जो नाउन की विशेषता बताते हैं। फिर फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट विच मीन्स ए स्मॉल करंट ऑफ वाटर। देखो क्या होते हैं, स्मॉल का मतलब छोटी सी, करंट ऑफ वाटर यानी वो छोटे से वाटर की धारा, यानी पानी की धारा को क्या कहते हैं हम, तो स्ट्रीम कहते हैं स्ट्रीम कहते हैं। स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, झरना। क्या होता है भाई, स्ट्रीम का मतलब होता है झरना, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये तो हो गए अनसीन पैसेज। अब मैं दोस्तों आपको सीन पैसेज बता रहा हूँ जो रीट में आए हैं। आई थिंक आगे ये यहाँ पे पैसेज, ये देखो, सॉरी ये हमने सीन पैसेज किए थे, अब अनसीन पैसेज करते हैं जो कि पोएट्री का पार्ट है, मैंने बताया था। तो इनसे भी मैंने एक क्वेश्चन देखा था जो अनसीन पैसेज का, वो मैं आपको करवाने वाला हूँ। तो इनमें से वो क्वेश्चन कौन सा था, चलो इसमें ये कर लेते हैं। पहला देखो जो रीड में आया हुआ अभी आपके 2017 के अंदर, तो इसमें पढ़ो। देखो ए स्लुम्बर डिड माई स्पिरिट, ये देखो पोइट्री के अनसीन पेसेज है ये भी। तो ए स्लुम्बर डिड माई स्पिरिट सील, आई हैड नो ह्यूमन फियर्स, सी seemed a thing that could not feel the touch of earthly years, no motion hath she now, no force, she neither hears nor sees, rolled round in earth's diurnal course, फिर with rocks and stones and trees। तो इन ये किसकी है, ये विलियम की है, विलियम वर्ड वर्ड स्मिथ की है। किसकी है, विलियम वर्ड स्मिथ की है। तो ये देखो ये क्या है, पोइट्री का पार्ट है। इसमें देखो क्या क्या पूछा जाता है, जो अलंकार होते हैं वो भी, जैसे मेटाफोर हो गए, सिमिली हो गए, इस प्रकार से ये क्वेश्चन आएगा। फिर क्या आएगा, फिर राइम से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा कि ये किस प्रकार की राइम है, साउंड कौन सा निकलता है। तो देखिए इस स्लुम्बर डिड स्पिरिट रियल इन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो ये क्या है, एलिट्रेशन का एग्जाम्पल है। एलिट्रेशन क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होते हैं, जैसे सह की ध्वनि निकल रही है एस की, स्लुम्बर स्प्रिट रियल, तो इसमें स्लुम्बर और स्प्रिट निकल रही है, तो ये होगा एलिट्रेशन अलंकार, अनुप्रास, क्योंकि स्प्रिट सील यहाँ पे ध्वनि निकल रही है। वॉट इज परसोनिफाइड इन दिस पोएम। परसोनिफाइड का मतलब क्या है, परसोनिफिकेशन यानी कोई मृत वस्तु को सृजनात्मक यानी लिविंग थिंग दर्शाना, नॉन लिविंग को लिविंग दर्शाना। तो यहाँ पे स्प्रिट है, रॉक्स है, स्लुम्बर है, ट्रीज है, ट्री है, तो क्या होगा, स्लुम्बर होगा। यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन किसका हुआ पोएम में, स्लुम्बर का हुआ है। स्लुम्बर डिड माई स्पिरिट सील, यानी स्लुम्बर को किस में बताया है, स्पिरिट सील के अंदर बताया। फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम राइम्स विथ, यानी ये राइम्स किस टाइप के, ए टाइप के, ए बी टाइप के, या ए डबल बी टाइप के। तो देखिए देखो सील, सील के बाद में फियर्स,
तो सील का मतलब क्या, ये अलग ही साउंड है, तो ये ए टाइप हो गया, ये फियर्स बी टाइप हो गया। फिर फील और सील एक साउंड है, तो ये हो गया ए। फिर ईयर्स और फियर्स एक साउंड है, तो ये हो गया बी। तो फोर्स, फिर सीज, फिर कोर्स, इस प्रकार ये ए बी, ए बी प्रकार की राइम है। तो टाइप्स कौन सा होगा, ए बी प्रकार का टाइप होगा। तो देखिए आंसर पहले इसमें। तो मैंने फोर्थ करवाया क्या, फोर्थ में देखिए राइम कौन सी है, देखो ए बी टाइप की राइम, तो ये आपको पता होना चाहिए, साउंड के अनुसार हम देख सकते हैं। फिर थर्ड क्वेश्चन, द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम राइम्स विथ। तो फर्स्ट लाइन में क्या है, देखो द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम राइम्स विथ, तो इसमें क्या है, देखो थर्ड लाइन क्या है, द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम राइम्स, तो इसमें होगा थर्ड लाइन, क्या होगा भाई, थर्ड लाइन। तो द फर्स्ट लाइन देखो इसमें कौन सी है, कहाँ पे है, द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम राइम्स विथ, तो थर्ड लाइन होगा इसमें। तो यहाँ पे देखो एक्सप्लेन किया हुआ ना, राइम राइम स्कीम लाइंस की एंडिंग साउंड्स की तुकबंदी होती है। फर्स्ट लाइन का सील शब्द थर्ड लाइन के फील शब्द के साथ राइम्ड है। तो देखो राइम्ड का मतलब ही क्या होता है, एक सी ध्वनि वाले शब्द। तो देखो फर्स्ट लाइन का जो सीम है वो किस लाइन से कर रहा है, संबंधित है, तो सील किससे, फील से, तो थर्ड लाइन इसका आंसर होगा, क्या होगा भाई, थर्ड लाइन आंसर होगा। तो ये मैंने बता दिया ए बी टाइप का। फिर इसका लास्ट क्वेश्चन देखो, तो राइम से रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलेगा, विच लिटरेरी डिवाइस इज abundantly used in this poem, यानी सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ इसमें जो पोएम है इसमें यूज़ हुई है, तो आपको पता होना चाहिए कौन सी है, एलिट्रेशन हुआ है। क्या हुआ, एलिट्रेशन, जिसे हम अनुप्रास अलंकार बोलते हैं। जैसे स्प्रेड सील, शी सिम्ड, और सी शिम्ड हो गया, नो हो गया, नाउ नो हो गया, और रोल्ड और राउंड हो गया। तो ये सारे क्या होते हैं, एक साउंड, जब एक ही ध्वनि निकलती है या एक ही साउंड होते हैं तो क्या होते हैं, एलिट्रेशन होता है। तो दोस्तों मैंने सीन और अनसीन आपके 17 मिनट्स, विद इन 17 मिनट्स के अंदर आपको मैंने बताया। आई होप आपको अच्छे लगे। तो आप राइम से रिलेटेड एक क्वेश्चन करके ही जाना, राइम को अच्छे से तैयार करना। एक जो आपके अलंकार होते हैं उनको आप पढ़ के जाना, जो कि जो कि पोएम या लिटरेसी का एक पार्ट है। तो इस प्रकार आप कर सकते हो। और एक एडजेक्टिव का जो क्वेश्चन आप पढ़ सकते हो, तो एडजेक्टिव भी पढ़ लेना कि क्या होते हैं, नाउन क्या होते हैं। तो थोड़ा बहुत अगर नॉलेज होगा तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं आराम से, 3-4 क्वेश्चन जो सीन अनसीन होते हैं उनमें। तो दोस्तों धन्यवाद।